कौन था? कौन सा था सामुएल? लूका 10 अध्याय में से पढ़े थे। वहां से हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया 2 जिम्मेदारियों के बारे में देखे थे। क्या क्या था? क्या क्या था? गो एंड प्रीच द गॉस्पल और शेयर द गुड न्यूज विथ अदर्स। औरों के साथ सुसमाचार बांटना। और दूसरी बात थी, क्या था? दूसरी बात था प्रार्थना करना। प्रार्थना करना किस लिए? हाँ, मजदूरों को प्रभु भेजे। तो उस समय वीना ने गवाही दी थी और उसके बाद भी उस वचन पूरा करने के लिए, उसका फल हमारे बीच में देखने के लिए प्रभु आज मदद किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस प्रिय बहन और बच्चे हमारे बीच में आए हैं, उनकी तमाम प्रकार की परिस्थितियों में बदलाव दें, ये हमारे प्रार्थना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और पिछले हफ्ता अपना श्रेयस ब्रदर भी परिवार के साथ हमारे बीच में आने के लिए प्रभु ने गए। और एक बार मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और प्रभु की वचन की ओर हम जाते हैं, जो हमने गलातियों की पत्री में से पढ़े हैं। इससे पहले भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमने उस वचन को, इस गलातियों की पत्री को पढ़े थे ना? याद होंगे? पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। कौन सा अध्याय पढ़े थे, याद है? गलातियों में से कौन सा पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? क्यों जॉन? आशीष को कुछ याद है? कौन सा? कौन सा है? 4वीं 5वीं बता रहे हैं ना? प्रेज गॉड जी, यही अध्याय पढ़े थे। ठीक है। सबका यही मानना है? कौन सा? 4 है ना? गैलेशियंस 4। 4 की 4 में से हम कुछ मनन करना चाह रहे थे उस समय, तो इसलिए हमने 14 अध्याय को पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री से जन्मा हुआ होकर, व्यवस्था के अधीन जन्मा हुआ होकर हमको छुड़ाया जो व्यवस्था के अधीन थे। तो स्वतंत्रता के बारे में कुछ बात उस समय हम देखे थे। ये वचन जरूर 3 का पहला हम पढ़े तो जरूर थे। ठीक है। तो गलातियों की पत्री का मुख्य विषय हम जानते हैं। किसके बारे में पौलुस बता रहा है? किसके विषय में बता रहा है? लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। करीब 11 बार, 11 टाइम्स इस गलातियों की पत्री में पौलुस ने बोला है स्वतंत्रता के बारे में, आजादी के बारे में, लिबर्टी के बारे में। ये नया नियम की और सारी किताबों को या पत्रिकाओं को एक साथ में ले लो तो भी हम 11 बार स्वतंत्रता शब्द नहीं देख सकते हैं। उतना ज्यादा पौलुस इस पत्रिका में स्वतंत्रता के बारे में बताया है। और हमने पिछले बार की उपवास प्रार्थना में भी स्वतंत्रता के संबंध में सीखे थे। तब हमने देखा freedom is not a license to do whatever we wish to do.
विदाउट एनी रिफ्रेनिंग। तो बिना किसी रोक टोक के हमारे मन मर्जी की बातों को करने का एक हक या करने का एक अधिकार नहीं है स्वतंत्रता। अक्सर लोग तो यही सोचते हैं, मैं जो चाहूं वो पहनूं, मैं जब चाहूं तब जाऊं आऊं, मुझे रोकने वाले पूछने वाले कोई नहीं होना चाहिए, क्यों करके ऐसा एक जिंदगी बिताना लोग चाहते हैं। लोग उसी को स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन वो नहीं है स्वतंत्रता। हमने देखा, परंतु स्वतंत्रता क्या है? सिंपली द राइट टू डू और टू हैव द राइट टू बी एज ought to do or ought to be। जैसे हमको करना है वैसे करने का अधिकार है स्वतंत्रता। जैसे हमें बनना है वैसे बनने का हक है स्वतंत्रता। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाली स्वतंत्रता के बारे में हम देखे थे। तब मैंने कहा, खास तौर पर हमें मिलने वाली दो स्वतंत्रता के बारे में पौलुस इस पत्रिका के अंदर बताया है। क्या क्या है करके आपको याद होंगे ना? अन्य जातियों को मिला हुआ स्वतंत्रता किस में से है? कृपा को याद है? द फ्रीडम जेंटाइल्स गॉट। रूफस, रोहन, लगता है हम लोग सब यहूदी है। जॉन, किसी को भी? फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फेक गॉड्स, जो झूठे ईश्वरों से हैं, हमें मिला पहली आजादी। एक और बार पढ़िए, 4:8। पहले तुम तो परमेश्वर को ना जानकर हम परमेश्वर जानकर उनके अधीन थे पहले, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। ठीक है, हमको उसमें से स्वतंत्रता मिली है, हमको उसमें से स्वतंत्रता मिली है। कृपया एक काम करो, वहीं बैठो। तो हम पहले पराये और झूठे देवताओं के अधीन थे, हम सच्चे ईश्वर को नहीं जानते थे। तो उसमें से हमको मिला है यीशु मसीह के द्वारा पहला आजादी। ये बहुत बड़ी आजादी है। ठीक है, दूसरा आजादी जो यहूदियों को मिला है वो है किसमें से? व्यवस्था की अधीनता से मिली छुटकारा या आजादी है। ये मैं उस संडे को भी बताया था, उपवास प्रार्थनाओं में भी बताया था। तो आप जल्दी भूल जाते हो। जैसे मैंने पिछले हफ्ता भी बोला, तो पक्का मुझे पैसा उधारी लेना पड़ेगा। आप लोग इतने भुलक्कड़ हो कि याद ही नहीं रखोगे। ठीक है? तो आजादी। आज मैं आपको यह बात बताने के लिए चाहता हूं कि जो मैंने वचन पढ़ने के तुरंत बाद बोला था, वो है द कंप्लीट सफिशिएंसी ऑफ द क्रॉस। कंप्लीट सफिशिएंसी ऑफ द क्रॉस, मसीह की क्रूस की पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब, पर्याप्त मतलब काफी है, काफी है।
प्रभु यीशु मसीह है तो नो नीड ऑफ एनी सप्लीमेंट्स। मसीह है तो हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है। मैंने देखा है विदेशों में रहने वाले लोगों को, खासतौर पर बच्चों को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। चमड़े में इधर उधर सफेद दाग आ जाता है कि उनकी शरीर में विटामिन डी कम होता है। फिर अस्पताल जाते हैं, अस्पताल से डॉक्टर गोली देते हैं, दवा खाते हैं तो ठीक हो जाते। लेकिन भारत के लोगों को उतना वो नहीं होता है, क्योंकि हमको स्वाभाविक तरीके से वो मिल जाता है। धूप में जाते हैं तो सुबह और शाम का धूप खास तौर पर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में वो आ जाता है। जो बराबर खाना नहीं खाते हैं उन लोगों को कुछ न कुछ ऊपर से सप्लीमेंट्स देना पड़ता है। लेकिन सचमुच में बराबर खाना खाने वालों को उसकी जरूरत नहीं पड़ता है, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं रहता। उसी तरह प्रभु यीशु को जिसने पाया है उसको और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मसीहियत में भी देखते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना कुछ लोगों को बहुत पसंद है। कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स लेना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी अभी तो नहीं रही, मेरी मम्मी बहुत गोली खाती थी, बहुत गोली खाती थी। खास तौर पर वो गोली खाती थी पुदीन हरा, पुदीन हरा करके, वो तो स्ट्रिप्स के हिसाब से लेकर के जाते थे, खूब खाते थे। कुछ खाना खाए ना खाए ये तो जरूर खाएगी। और गोली खाना ऐसे खाते खाते वो बीमार पड़ गई आखिरी में कि कोई दवा लगने नहीं लगी। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोगों को इसकी आदत है, किस चीज की? सप्लीमेंट्स लेने का, कुछ ना कुछ अलग से लेना। ये विटामिन, ये वो विटामिन, ये दवा, वो दवा, ये उसके लिए अच्छा है, वो इसके लिए अच्छा है करके कुछ लोग तो दवा लेते रहते हैं, जबकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये लेना उनको बहुत अच्छा लगता है, एक मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, मैंने दवा खा लिया करके, दवा खा लिया करके। इसी तरह मसीहियत के अंदर भी काफी लोग यीशु मसीह के साथ कुछ कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ कुछ जोड़ना चाहते हैं। आपको शायद याद होंगे, पिछले रविवार ये विचार करने के लिए मुझे और मजबूर किया हुआ बात पिछले हफ्ता अपने वीना की गवाही है। तो वो पिछले हफ्ता बोली थी एक परिवार के बारे में, उन्हीं के घर के पास में, और उन्होंने बताई थी कि उस घर का मालिक, उनकी जो पति है, वो कहीं चर्च में जाता है, और उनने बोला कि वहां से तेल पानी वगैरह छिड़काने या छिड़काव के लिए दे देते हैं। ऐसी कलीसिया है। मैं जानता हूं कोई पास्टर हमारे ही साथ सेवा करता था, अब लेकिन ये झाड़ू फूक वाला काम कर रहा है कि पानी तेल बांट रहा है, पाउच में बैठा है। और इस तरह की एक प्रथा हमारे बीच में, ये तो छोटे मोटे पास्टरों की बात मैं बोल रहा हूं, कि जो छोटे मोटे पास्टर लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि तेल पानी से उनकी धंधा हो जाता है। ध्यान दे रहे हो ना? तेल पानी से उनका धंधा हो जाता। लेकिन और भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर लोगों के तेल पानी से तो नहीं चलता है। वे लोग तो बाइबल, आप बाइबल खरीद के दे दो, वो अपना दस्तखत करके देंगे, और वो बाइबल अपना घर ले जाके रखो, और बोलता है बहुत
आशीष मिलता है। कुछ लोग हैं कि शॉल है, शॉल, दुपट्टा, शॉल वगैरह प्रार्थना करके लेते, उसमें छोटा छोटा शॉल मिलता, आपको मालूम होगा, रूमाल जैसे। हम लोग भी कहीं कहीं उत्तर भारतीय इलाकों में, ये तो वैसे मिला नहीं, ये खरीदा हुआ है, वैसे इस तरह का छोटा छोटा सा शॉल मिल जाता है। यही काम आता है कि ये 50 रुपया 100 रुपया में शायद मिलता होगा, वो लेकर ये लोग रखते हैं और उसमें वे लोग अपना दस्तखत भी कर लेते हैं, कोई नाम भी लिख देते हैं और बोलते हैं कि इसको प्रार्थना करके रखा है। और 500 रुपया कितने का ये, वैसे 50 रुपया का है, लेकिन आपको अगर चाहिए आशीष 500 रुपया, नहीं तो फिर डोनेशन है, डोनेशन में और ज़्यादा फायदा है, डोनेशन में ज़्यादा फायदा, क्योंकि शायद 500 भी नहीं, उसे भी ज़्यादा दे देंगे, लेकिन उसके लिए कीमत रखेंगे तो बस उतना ही देंगे। तो ये बेचते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा भी हमारे भारत में, वो भी केरल वाले मलयाली पास्टर लोग हैं जो 1 रुपया की सिक्का प्रार्थना करके रखता है। 1 रुपया की सिक्का, बोलते हैं कि ये सिक्का आप ले जाके अपने अलमारी, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, जो है ना पैसा रखने वाली चीज को क्या बोलते, तिजोरी, तिजोरी, उसमें डालो। ये पैसा मत लेना, ये उसी में रखे रहना, तो आपकी तिजोरी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। इस तरह की गलत शिक्षाएं हमारे बीच में भी फैल रहा है कि लोग इन चीजों को लेने जाते हैं। तेल हो गया, पानी हो गया, और मैंने इससे पहले ये शायद एक बार बोला था, प्रभु भोज में इस्तेमाल करने वाला दाखरस, दाखरस में पानी मिला करके बोतल में, नहीं तो बड़े बड़े बर्तनों में भर के सड़कों पर भी छिड़काने वाले हैं, सड़कों पर भी, कि उस इलाके की शैतानी शक्तियों को भगा दें। प्यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना की पानी से, मेरी प्रार्थना की दाखरस से, मेरी प्रार्थना की दस्तखत से, मेरी प्रार्थना की जो है क्या बोलते हैं शॉल से भागने वाला नहीं है शैतान। इन चीजों से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी चाहिए तो हमारे साथ आमीन बोलेगा, ठीक है ना। ये ऐसी हरकतें हम करें तो शैतान भी हमारे साथ आमीन बोलेगा। लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस, मसीह की क्रूस की मृत्यु, मसीह ने क्रूस पर बहाया हुआ उस जो है लहू, वही पर्याप्त है हमारी जिंदगी में। समझ रहे हो ना? उसके साथ हमें न पानी जोड़ना, न दाखरस जोड़ना, न और कुछ जोड़ना, ठीक है ना। और कुछ भी, हमारे पास भी कभी कभी लोग आते हैं बोतल भर के, प्रार्थना करके दे दो पास्टर। किस लिए हैं? पीने के लिए। अरे आप बासी बासी पानी मत पियो ना, आप ताजा ताजा पानी पियो। जब आपको पीना है तब ले लो और प्रार्थना करो, पी लो। जब भी आपको पानी पीना है तो आप तुरंत आप ले लो, प्रार्थना करो, पियो। आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? हाँ जी, या पास्टर में प्रार्थना करने से जल्दी पहुंच जाएगा परमेश्वर के पास? हेलो, हाँ जी, नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बने हो तो आपको हक है
किसी भी समय में परमेश्वर की अनुग्रह की सिंहासन तक पहुंचे। आपको उसके लिए किसी की द्वारा पहुंचने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही द्वारा है। किसकी द्वारा? मसीह के द्वारा, और किसी की द्वारा नहीं। ठीक है ना? तो ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके लिए प्रभु बोझ का भी सेवकाई को साथ में लेकर के ये संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि गलातियों 3 अध्याय के अनुसार हमारे विषय है प्रभु यीशु की पर्याप्तता। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर्याप्त है। यीशु की लहू काफी है। यीशु मसीही काफी है। मैंने आपको पिछले बार बताया था ये पत्रिका पढ़ते समय कि इसी के एक जुड़वा किताब के बारे में भी। कौन सा था, याद है शोभा? एक जुड़वा किताब, गलातियों की जुड़वा। नहीं, किसी को भी याद है? दो जुड़वे किताब है एक्चुअली, गलातियों के लिए 2 जुड़वे किताब है। पहला जुड़वा किताब है रोमियो, जो विश्वास की द्वारा यीशु मसीह पर की विश्वास की द्वारा मिलने वाली आशीषों के बारे में बताया है ये दोनों किताब। इसीलिए गलातियों की पहला जुड़वा किताब रोमियो की पत्री है, और दूसरा जुड़वा किताब इब्रानियों की पत्री है, क्योंकि इब्रानियों की किताब भी पीछे हटे हुए लोगों के लिए लिखा था। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो पीछे हटने लगे, तो कौन इन लोगों को प्रभु से अलग कर रहे थे? सच में वे लोग प्रभु को पूरी तौर पर त्याग नहीं रहे थे। ठीक है ना? प्रभु को पूरी तौर पर त्याग नहीं रहे थे। फिर क्या कर रहे थे वे? नहीं, पीछे नहीं हटे थे। पहले में एक बात मैंने बोला था, मसीह को पूरे छोड़े नहीं, मसीह से तो पीछे नहीं हटे ऐसे। हां, मसीह के साथ वे सप्लीमेंट्स और भी कुछ कुछ ले रहे थे। इन दोनों इब्रानी विश्वासियां भी, गलाती विश्वासियां भी पूरी तौर पर यीशु को नहीं त्यागे थे, पूरी तौर पर यीशु मसीह से दूर नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, लेकिन यीशु के साथ में वे और भी कुछ कुछ ले रहे थे। उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे जुडाइसर्स, द पीपल फॉलोड जुडाइज्म। यहूदी धर्मावलंबन करने वाले लोगों ने इन मसीहियों को भटकाने लगे, इनको भरमाने लगे कि यीशु मसीह पर्याप्त नहीं है, यीशु की क्रूस ही काफी नहीं है करके सिखाने लगे। वे विश्वास करने लगे, क्योंकि हमारे जैसे कुछ क्रियाकलाप करें तो उसमें लोगों को मजा आता है। राजाओं की किताब में एक नामान नाम की व्यक्ति है, जानते हो ना? नामान आराम के सेनापति था। आराम मतलब अभी का सीरिया, ठीक है ना? सीरिया, अभी की सीरिया का, उस समय बाइबल में सीरिया के लिए आराम करके दिखा है। तो आराम देश की सेनापति, वो कौन सा बीमारी था उसको? कोढ़ की बीमारी। इलाज किया, कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर इस्राएल में नबी किसके पास, कौन सा वो प्रॉफिट के पास पहुंचा था?
एलीशा के पास पहुंचा। तो इसने सोचा कि सेनापति है और काफी उस समय में जाते तो खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ कुछ लेके ही जाते थे। तो नबी से मिलने के लिए जा रहा है तो कुछ भेंट लेकर के गया था, लेकिन नबी तो बाहर ही नहीं आया, मुलाकाती नहीं किया। नबी ने, भविष्यद्वक्ता ने कहलवा भेजा, नामान को बोलो जाते जाते में यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी लगा देना, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ये नाराज हो गया। तो इसने क्या सोचा, वो आएगा कुछ कुछ करेगा, कुछ नहीं किया। मतलब हमको भी अक्सर ये होता है, सिंप्लिसिटी इन आवर फेथ, simplicity in our religion is not that acceptable for people. People need some rituals, then only they feel, oh, it is something. लोगों को कुछ क्रियाकलाप करना मांगते हैं, तभी उनको लगता है हाँ हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। अरे विश्वास करो, विश्वास करना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कम से कम 50 रुपया तो लो। नहीं, ये भी नहीं चाहिए, कोई दिया बिया, कुछ नहीं, कुछ अगरबत्ती कम से कम नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, खाली विश्वास। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा। वो भी हम भारतीय है तो इतना सारा क्रियाकलाप करने वाले हैं, तो जब मसीह के पास आते हैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या ही करना श्याम, विश्वास ही करना है, कुछ भी नहीं। अरे जानवरों को लेके मत आना, फूल नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, बत्ती नहीं, तेल नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप जैसा है वैसे ही आ जाओ, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन ये खाली विश्वास करना, खाली विश्वास से मिलने वाला उद्धार इन लोगों के दिमाग में पहले तो बैठा था, लेकिन बाद में आके किसी ने बहकाने लगे तो ये उतरने लगा। तब पौलुस ने इनको क्या पूछा, पहला वचन को पढ़िए। ए निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है, मोह लिया है। हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हारी नजरों के सामने दिखाया गया है। यह जानना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को तुमने जो क्रियाकलाप किया है उन कामों से या विश्वास के साथ, विश्वास के साथ जब तुमने सुसमाचार सुना तब पाया है। कैसे मिला हमें? विश्वास से मिला है। आगे पढ़ो फिर। तुम फिर से, पौलुस को गुस्सा आ रहा है, पौलुस को दुख लग रहा है, पौलुस का दिल टूट रहा है। तुम ऐसा निर्बुद्धि हो, आत्मा, पवित्र आत्मा से आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो यहां पर पौलुस गलातियों को बुला रहे हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों। मोह लेने का मतलब क्या है? क्या सुरजीत ब्रदर, मोह लेना जी?
क्या है जॉन जी? हाँ, लोकल ट्रेन में यात्रा करते समय कोई बाबा का नंबर दिया रहता है। हाँ, क्या करना है? जिसको चाहिए तुम मोह लो। हाँ, गारंटी 10 दिन के अंदर वो तुम्हारे वश में नहीं आई, पैसा वापस, है ना? हाथ मत तो उठाना, किसी ने कोशिश तो नहीं किया ना? तो ऐसे करते हैं कि यह है मोह लेना। वो लोग बोलते हैं जादू टोने की द्वारा किसी के भी मन को हम अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे। इट इज ए सॉर्ट ऑफ विचक्राफ्ट। या इंग्लिश में कैसे दिया है? या विचक्राफ्ट के द्वारा, जादू टोने के द्वारा तुम्हारी मन को, तुम्हारी इमोशंस को किसने खरीद लिया है, गुलाम बना दिया है। यहां निर्बुद्धि करके लिखा, उसका मतलब यह नहीं कि इंटेलेक्ट उनका नहीं है, बुद्धि नहीं है, यह नहीं है, परंतु कौन है निर्बुद्धि? हु कैनॉट बिलीव what to be believed. Who is a foolish person? An unbeliever who doesn't or who cannot believe what is to be believed. विश्वास जो करना चाहिए वो विश्वास नहीं कर पाता है, उसी को यहां पर क्या नाम दिया है? निर्बुद्धि। आप पढ़ने में बहुत ही बुद्धिमान होगा, बिजनेस करने में बुद्धिमान होगा, लोगों से वाद विवाद करके जीतने में होशियार होगा, लेकिन जो बात विश्वास करना, दो बात है। पहला, जो बात विश्वास करना वो विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बाइबल आपको बुलाते हैं, ऐसों को बुलाते हैं निर्बुद्धि। दूसरी बात, it's not only one who cannot believe, but also one who is not obedient. One who has faith but doesn't have obedient faith. दूसरे बात, व्यक्ति जो निर्बुद्धि है वो कौन है? विश्वास तो है मगर कैसा विश्वास नहीं है? कृपा, obedient faith, आज्ञाकारी विश्वास न रखने वालों को भी निर्बुद्धि कहते हैं। तो यहां पौलुस ने गलातियों को, यानी गलातिया की विश्वासियों को निर्बुद्धि जो कहा है वो किस लिए कहा है? एक तो यीशु की क्रूस पर मसीह की पर्याप्तता पर वे विश्वास नहीं कर पाए थे, और दूसरा उसकी आज्ञाकारी भी वे बन नहीं पाए थे, इसीलिए उन्हें निर्बुद्धि करके कहा है। अजीजों, हम में से कोई भी निर्बुद्धि नहीं बने, परंतु हमेशा ये इकरार करें कि यीशु आप ही मेरे लिए काफी है, आपकी क्रूस की मृत्यु ही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे पापों की क्षमा के लिए, मुझे उद्धार के लिए, मुझे शैतान की कब्जों से स्वतंत्रता पाने के लिए, श्राप से छूटने के लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, केवल मेरा यीशु ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। विवरण नहीं करता हुआ कुछ मैं आपके सामने जल्दी रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह और मसीह का क्रूस काफी है। पहली बात, द सफिशिएंसी ऑफ द क्रॉस इज टू सैटिस्फाई द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता को संतुष्ट करने के लिए यीशु मसीह की क्रूस ही काफी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की
धार्मिकता को संतुष्ट करने के लिए। हमारे परमेश्वर कौन है? धर्मी है। हमारे परमेश्वर धर्मी है। काफी लोगों की विचार है कि परमेश्वर दयावान है, इसीलिए परमेश्वर हर गलती के तरफ में आंख बंद कर देगा। नहीं, पिछले शुक्रवार भी आप सुने हैं ना, एक सवाल आया था, आपके सामने आया सवाल है वो। अक्सर लोगों के विचार है परमेश्वर दया की धनी है, तो क्या परमेश्वर क्रोध करेंगे? अवश्य। परमेश्वर का सारा स्वभाव को हमें एक साथ लेना है। परमेश्वर धर्मी है। धर्मी होने की वजह से क्या है धार्मिकता का प्रमाण? किसी को याद है? द प्रूफ ऑफ गॉड्स राइचियसनेस, रूफस? Righteousness of God is, I am repeating it, in his righteousness God cannot let sin unpunished. God cannot let sin unpunished. यानी धार्मिकता में परमेश्वर पाप को दंड देता है। अगर मैं धर्मी हूं तो मेरे बेटे की गलती की ओर नजर बंद नहीं करूंगा। अंश कुछ करेगा तो मैं गुस्सा करता हूं, रूफस कुछ वही चीज करेगा तो मैं, हाँ बच्चे हैं ना, तो मैं धर्मी हूं? नहीं, नहीं। आप लोगों को भी कभी कभी अच्छा नहीं लगा होगा वचन बोलने के लिए, जब बच्चे खड़े थे तो मैंने रूफस से भी गुस्सा किया। मैं मानता हूं आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। वो इसीलिए भी था, अगर सामुएल अच्छे से नहीं बोला तो बोलता हूं खड़े खड़े पढ़ो, बाइबल लेके आओ, वहीं खड़े खड़े पढ़ो। और रूफस नहीं बोलेगा तो वो बीमार था, कोई बात नहीं, जानो। यह धार्मिकता नहीं है। धर्मी है तो क्या करेगा? पाप पर बिना पक्ष की, बिना पक्षपात की दंड देगा। इसीलिए परमेश्वर धर्मी, तो क्या मांगता है परमेश्वर की धार्मिकता? दंड को, पाप की दंड चाहता है। पाप की, मेरे साथ हो ना, पाप की दंड पढ़ लीजिए, रोमियो 3 का 24-25, रोमियो 3 का 24-25 ना, उस छुटकारे के द्वारा, हाँ हाँ, उसे किसे? यीशु मसीह को, उसे परमेश्वर ने यीशु की लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, होता है, हाँ जी, हाँ, अपनी सहनशीलता के कारण हमारे पापों पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया जी। देखा, परमेश्वर का 2 स्वभाव वहां प्रकट हो रहा है। कौन कौन सा स्वभाव? सहनशीलता और धार्मिकता। हमारे पापों के ही प्रति, हम हरेक के प्रति परमेश्वर का ये 2 स्वभाव प्रकट होता है। कौन कौन सा है? परमेश्वर की सहनशीलता, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता। सहनशीलता कैसे प्रकट हुआ?
हमारे पापों के अनुसार हमें कुछ बर्ताव, हमें बदला नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट हुआ? हिंदी में पन्ना नंबर कितना है, पेज नंबर कितना है? इस तरफ में, हाँ। धार्मिकता कैसे प्रकट हुआ? यीशु की क्रूस के द्वारा। आगे पढ़िए। परमेश्वर आप ही धर्मी ठहरे, ठहराने वाला। तो यीशु की क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया, अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। कैसे? कैसे धार्मिकता को प्रकट किया? रोमियो 8:3 को पढ़िए। 8:3 को रोमियो, रोमन्स 8:3। जी, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर यीशु मसीह की अपना एकलौता पुत्र की शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह की शरीर में होकर परमेश्वर पिता ने पाप पर दंड की आज्ञा दिया, जिससे क्या प्रकट हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता। तो उस धार्मिकता को सिद्ध करने में, संतुष्ट करने में प्रभु यीशु की क्रूस पर्याप्त है। The righteousness of God is met at the cross of Christ, and that was fully satisfied. यीशु मसीह की क्रूस पर परमेश्वर की धार्मिकता मुलाकात किया और उस क्रूस की घटने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता संतुष्ट भी हुआ है, संतुष्ट भी हुआ। पाप की सिलसिले में परमेश्वर की धार्मिकता क्रूस पर संतुष्ट हुआ है। तो जीसस क्रॉस इज सफिशिएंट कंप्लीटली टू मीट द राइचियस डिमांड ऑफ गॉड द फादर। दूसरी बात, समय हमारे पास कम है। दूसरी बात, द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट is sufficient enough to quench the wrath of God. It is sufficient to quench the wrath of God. परमेश्वर की क्रोध को बुझाने के लिए मसीह की क्रूस पर्याप्त है। परमेश्वर की क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के लिए, बुझाने के लिए यीशु की क्रूस पर्याप्त है। हम कौन हैं? हम स्वभाव से पापी, हम स्वभाव से क्रोध के संतान। इफिसियों 2:3 की आखिरी में लिखा है कि हम स्वभाव ही से परमेश्वर की क्रोध के संतान थे। ठीक है ना? हम क्रोध के संतान थे। हमारे विरोध में परमेश्वर की जलजलाहट उठ करके खड़ी हो गई है। हम चाहे पढ़े लिखे, हमारे नाम कुछ भी हो, हमारी सरनेम कुछ भी हो,
हमारे जात भात कुछ भी हो, लेकिन हम पापी मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे। समझते हो? हम क्रोध के पात्र थे, हम परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे। लेकिन अब हम कौन हैं? अब हम परमेश्वर की करुणा के पात्र हैं। हम अभी करुणा के पात्र। रोमियो 9 का 22-23 में लिखा हुआ है। रोमन्स 9:22 and 23 वहां पर लिखा है कि हम ले लिया तो पढ़ लीजिए। परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाने जी क्रोध के बर्तनों को विनाश के लिए तैयार किए गए थे, धीरज से सही लिया। वो है हमने पहले पढ़े सहनशीलता। ठीक है, देखा पहले क्या कहा? क्रोध के बर्तन। लेकिन अब बताया है दया की बर्तनों पर। हाँ जी, हम पहले क्रोध के बर्तन थे। हम रूपी बर्तनों में, हम रूपी बर्तनों में परमेश्वर का क्रोध ही उंडेल के भर भर के रखे थे। लेकिन परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह मरा, हमारे विरोध में भर के रखा हुआ सारे क्रोध को किसके ऊपर उंडेल दिया? यीशु के क्रूस पर उंडेल दिया। जब परमेश्वर की क्रोध को जो हम पर उंडेलना था, यीशु के क्रूस पर उंडेल दिया, और यीशु मसीह ने वो पूरा पूरा सही लिया, तो परमेश्वर का क्रोध वहां पर क्या हो गए? हमारे विरोध में बुझ गए। सहलो, साथ में है? परमेश्वर का क्रोध हमारे विरोध में जो जलजलाहट के साथ उठा था, वो मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा बुझ गए। और अब हमको ये बर्तन को, उसके अंदर की सारे चीजें निकाल दिया। निकाल के क्या भरने लगा? क्या भरने लगा? परमेश्वर की दया को भरने लगा। तो अब हम कौन हैं? हम दया के पात्र हैं। कैसे बने? यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की क्रोध की अग्नि की जलजलाहट में स्वयं को जला डाला। मैं अक्सर आपको बोलता हूं, प्रभु भोज की समय में आपको याद होंगे कि परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र को एक गेहूं की दाने की तरह इस पृथ्वी पर उठा फेंका। यीशु मसीह धरती पर आया, सूखी भूमि में जैसे एक बीज अंकुरित होता है, वैसे मसीह अंकुरित हुआ। यरूशलेम, गलील, फलस्तीन, यहूदिया देश में वो बढ़ा। जब वो पक गया तो परमेश्वर ने गेत्सेमने की वाटिका में उसकी कटनी कर दिया। गेत्सेमने से गब्बता तक उसे रोन दिया। जब गेहूं कटता है तो उसके बाद क्या करना पड़ता? रोंदना पड़ता ना। रोन दिया। और गब्बता से लेकर गोलगोथा तक उसे पीस दिया। और गोलगोथा में जब प्रभु यीशु मसीह मर रहा था, तब परमेश्वर की जलजलाहट की क्रोध की भट्टी में, बोरमा में उसे पका दिया। उस प्रकार परमेश्वर की क्रोध की भट्टी में पका हुआ मसीह हमारे लिए क्या बना? जीवन की रोटी,
इसीलिए मसीह ने कहा, स्वर्ग से उत्तर आया हुआ जीवन की रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के क्रूस पर्याप्त है परमेश्वर की क्रोध को बुझाने के लिए। अगर नहीं होते, मैं और आप परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में मरना चाहिए था। परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में हम जला दिए जाना चाहिए था। आज ध्यान दे रहे हो ना? इधर ही हो आप लोग? क्रूस के बारे में बताता हूं तो कहीं पर भी हमारा ध्यान नहीं जाना। ऐसे ध्यान बराबर प्रभु की क्रूस की ओर नहीं दे पाएंगे, वे कोई प्रभु भोज में भी भाग नहीं लेना। बिल्कुल सख्तता से मैं बताना चाहूंगा। तो प्यारो, आज हम इस बात को जाने, परमेश्वर की क्रोध जो हमारे विरोध में उठता है, वो बुझाने के लिए पादरी की प्रार्थना किया हुआ बोतल के पानी हेलो सक्षम नहीं है। ठीक है ना? और कुछ लोग हैं, हाँ नहीं पास्टर, हम तो पानी नहीं छिड़का रहे, हम लहू ही छिड़का रहे हैं। किसकी लहू? किसकी लहू? मसीह यीशु के। छिड़काते ना? छिड़काते ना? हाँ जी, छिड़काते समर? नहीं छिड़काए? क्यों शोभा? अक्सर हम लोग ऐसे प्रार्थना में बोलते हैं, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करता हूं, चारों ओर घूम के बोलता हूं, कोई पुलिस वाला ना दिखे, मसीह के लहू छिड़काते। वापस आते समय देखता है पर्ची बनी है। अभी पर्ची बने नहीं, मोबाइल में संदेश आ जाता है, तुमने नो पार्किंग में पार्क किया है, 200 रुपया फाइन। और ऐसा भी तुमने खड़ा कर दिया कि लोगों को आने जाने में दिक्कत है, उसके लिए 200 और। मुझे लगा था इसलिए बोल रहा हूं। लहू कहां गया? कोई काम किया क्या? यह गलत है। मसीह की लहू हमारे पास में नहीं है। किसी के पास में है? नहीं। हमारी संस्था की मुख्यालय चेंबूर में है, जहां हमारे किसी के बपतिस्मा हुआ था। मैं 11 साल उसी मकान में रहता था, हमारे मुख्यालय के मंदिर में ही मैं रहता था 11 साल। लेकिन वहां पर किसी के भी पास, हमारे मुख्यालय में, अलमारी में, कहीं पर भी मसीह के लहू नहीं है। किसी के पास नहीं है मसीह के लहू। मसीह के लहू किसके ही पास है? हाँ जी, स्वर्ग में है, पिता के पास है। यीशु मसीह ने, इफिसियों 5:2 पढ़िएगा, इफिसियों 5:2। दूसरा एक जन इब्रानियों 9:13 भी पढ़ें। जो जोर से अंकल पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो। अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर की आगे चढ़ा दिया। मसीह ने अपने आप को किसके सामने चढ़ा दिया? पिता परमेश्वर की। इब्रानियों में से दूसरा कोई पढ़िए। मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो मसीह ने अपना लहू किसके सामने चढ़ाया है? आप मेरे साथ में नहीं, परमेश्वर
पिता के सामने। तो मसीह के लहू किसकी कब्जे में है? पिता परमेश्वर के पास। पिता के पास स्वर्ग में रखी हुई चीज लेकर के मैं आप किसी पर छिड़का सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी घर की चारों ओर लगा सकते हैं? ये मूर्खता हम भी तो करते थे पहले। हम भी लोगों के पास, पादरियों के पास जाके बोतल में पानी भरवा के लाते थे। महीने में एक ही बार वो हमारे घर में आता था, तो ये एक बोतल पानी 750 मिलीलीटर, या मानो 1 लीटर पकड़ लो। 1 लीटर पानी उस समय में हम घर में पापा मम्मी नाना नानी और हम 6 बच्चे, 6 में से 2-3 तो बाहर थे, तो वे 4 और पकड़ लो हम 4, 8 लोग। 2-4 गाय रहते थे। गाय, गाय पर भी लगाते थे क्योंकि ये दूध निकालने नहीं देती थी। गाय थी लेकिन दूध निकालने नहीं देती थी, तो इसीलिए जब मम्मी दूध निकालने जाती थी उसका धन धोने के लिए यही प्रार्थना की पानी लेके जाती थी। लेकिन जितना पानी निकाले उतना पानी फिर भर के रखते थे, क्योंकि 1 महीना चलाना है। हमारे लड़कपन में छुट्टी के समय में कच्चा आम खूब खाते थे, कच्चा कटहल खाते थे, और ये जो काजू का फल है, काजू का पेड़ है, वो फल है, वो फल खाते हैं, उसका रस अच्छा है। ये सब खाते पीते तो पेट खराब हो जाती थी हम बच्चे लोगों के। लेकिन मुझे इतना विश्वास था, मम्मी को भी नहीं बोलते तो खाना नहीं मिलता, इसीलिए पेट खराब होते तो दौड़ के जाते, चोर के वो पानी पीता था मैं, और मैं भी उसको भर के रखता था ताकि मम्मी को पता ना चले। ये सब मैंने भी किया है। गाड़ी पे छिड़काया, हाँ, मुर्गों पर छिड़काया। मुर्गी को अंडा रखते हैं ना, 18, 20, 21 अंडे रखते हैं, बिठाते हैं, तो उस पर भी ये पानी छिड़कते थे हम लोग कि इनमें से 21 अंडा रखा है, पूरे 21 बाहर आ जाए, एक भी अंडा खराब ना हो, उसके लिए हम करते थे। ये सारी चीजें हम करते थे। और थोड़ा सा और विश्वास में जब पेंटिकॉस्टल फेथ में आए तो पानी के बदले में उसको लहू करके छिड़कते थे। लेकिन प्यारों, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं है, ठीक है ना? नहीं है। परंतु मसीह का क्रूस पर्याप्त है हमें परमेश्वर की क्रोध से बचाने के लिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज मोर देन इनफ टू रिमिट द पेनाल्टी of our sin in full. Cross is sufficient to remit the penalty of our sin in full. हमारे पापों की कर्जा पूरा चुकाने के लिए मसीह का क्रूस पर्याप्त है। हमारे पापों की कर्जा चुकाने के लिए हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो हमारी पाप का सारा कर्जा किसने चुका दिया है? किसने चुका दिया? यीशु मसीह ने चुका दिया। कहां चुका दिया? क्रूस पर चुका दिया। कैसे चुका दिया? पाप का दंड पूरा अपना ऊपर लिया हुआ। दूसरा, पहला पत्रस 2:24 में, बच्चों को याद है? आप लोग याद किए हुआ एक वचन है, 1 Peter 2:24। हाँ, नहीं तो जल्दी पढ़ो। यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। हाँ,
प्रेज गॉड। यीशु मसीह अपने देह में हम सबके पापों को क्या कर दिया? उठाया, क्रूस पर चढ़ा और उसको हर ले गया, हर ले गया। इब्रानियों 1 का 1 और 2 भी पढ़ लीजिए। इब्रानियों 1 का 1 और 2। आगे, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि, हाँ जी, आगे, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। क्या किया? क्या करके? हमारे पापों को धोकर हमारे पापों को हर ले गया। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हमारे पाप की सारे कर्जा चुकाने के लिए, हेलो, सारे पाप की कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त है। पाप क्षमा के लिए अब हमें इधर उधर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रार्थना करने से भी पाप क्षमा नहीं होगा, परंतु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, पाप की दंड को भी अपने ऊपर लिया। क्रूस पर उसका सारा दंड मसीह ने सही लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी के साथ जोड़ करके मैं बताऊं चौथी बात, मसीह का क्रूस हमारे छुटकारे की दाम चुकाने के लिए पर्याप्त है। मसीह का क्रूस हमारे छुटकारे का दाम चुकाने के लिए पर्याप्त है, हमारे उद्धार खरीदने के लिए पर्याप्त है। The cross of Christ is sufficient to pay the price of our redemption in full. It is sufficient to pay the price of our redemption, the price of our salvation in full. हमारे उद्धार का जो भी कीमत है वो पूरा चुकाने के लिए मसीह का क्रूस पर्याप्त है। केवल हमारी पाप की कर्जा ही नहीं निपटाया, परंतु हमारे उद्धार भी खरीद लिया है। हालेलुया। इसीलिए हमें कहीं उद्धार के लिए जाना नहीं, पाप क्षमा के लिए हमें कहीं डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई दान अर्पण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें लहू देने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, केवल क्या ही करना? विश्वास करना। यीशु, आपने मेरी पाप की कर्जा चुका दिया, आपने मेरा उद्धार का कीमत भी चुका दिया, मैं आपको अपना लेता हूं, बस इतना काफी है। उसी घड़ी हमारे पाप क्षमा हो जाता है। हालेलुया। उसी घड़ी, उसके लिए समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटे बाद होगा, नहीं, लागू उसी घड़ी में होगा जिस घड़ी हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। उस तरह यीशु की क्रूस की मृत्यु पर और मसीह की जी उठने पर विश्वास नहीं किया हो कोई अभी तक, आज विश्वास करें। मैं एक पापी हूं मान ले और मुझे पापों से छुटकारा दे,
यीशु की क्रूस पर विश्वास करें तो अवश्य हम पाप क्षमा पाए हुए यहां से जाएंगे। अजीजों, एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूं। ये जो तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा है, गलातियों तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु हमें हर एक प्रकार की श्राप से और बंधन से छुड़ाने के लिए पर्याप्त है। यीशु की क्रूस की मृत्यु हमको हर एक प्रकार की श्राप और बंधन से छुड़ाने के लिए पर्याप्त है। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज सफिशिएंट, इट इज मोर देन इनफ टू grant us deliverance from all sorts of curses and bondages. All sorts of curses and bondages. ये तीसरा अध्याय वो बात बताती है। 14 अध्याय बताते हैं प्रभु यीशु मसीह जीसस was made a curse for us। 3 का 14वीं वचन को पढ़िए। He was made curse for us। कौन सा वचन है? 13। हाँ, मसीह ने श्रापित बना करके लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में कैसे लिखा? अजी, He became curse for us। curse for us। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि हमको श्राप से छुटकारा दे। आज आप श्रापित है कि आशीषित है? आशीषित है, श्रापित नहीं है। हमको श्राप देने के लिए किसी को अधिकार है? नहीं। शैतान भी हमको श्राप दे। आप क्या सोचते हो, हमको शैतान ने कोई श्राप नहीं दिया अभी तक? अरे हर हमेशा वो तो श्राप दे ही रहा है। कोई असर कर रहा है क्या? क्यों? जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है उसे श्राप देना किसी की वश की बात नहीं है। समझ रहे हो ना? किसी की वश की बात नहीं है। लेकिन ऐसे जादूगर, ऐसे टोना करने वाले तांत्रिक मांत्रिक लोग देखते हैं, हां तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा है, उसके लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये बोल करके लोगों का सब लूट ले जाते हैं। कल भी मैंने अखबार में पढ़ा, लाखों लूट लिया ऐसे किसी ने। अभी पुलिस हिरासत में है वो लूटने वाला। इस तरह हमारे बीच में भी है। प्यारों, हमें और कुछ भी नहीं करना है। यीशु की प्रचार करो। क्रूस पर मारा गया मसीह की क्रूस पर मरने के बाद जी उठने वाला यीशु की जी उठने की बात को आप सुनाओ। वो वचन ही काफी है विश्वास के साथ में उसको ग्रहण करने वालों की जिंदगी का सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। यहां तक कि कोई पादरी हाथ रख के प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल विश्वास के साथ वचन को स्वीकार करो, वो वचन हमारे अंदर छुटकारा दिला देगा। बीमारी से छुड़ाने में यह वचन पर्याप्त है। शैतान की बंधनों से छुड़ाने के लिए यह वचन पर्याप्त है। श्राप से छुड़ाने के लिए यह वचन पर्याप्त है। शायद बाप दाताओं की परंपरा से चले आने वाली श्राप होगा, लेकिन आप
यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो वो परंपरा जंजीर वहीं टूटेगी। परमेश्वर की आशीष मेरे और आपकी जिंदगी में आने लग जाएगा। हालेलुया। कोई हमें बहकाना नहीं, कोई हमें चतुराई से उनकी बंधन में डालना नहीं। हालेलुया। प्यारो, आज इसीलिए हम यीशु की क्रूस पर विश्वास करें, हम यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे सारे बंधनों से, और हम आशीषित होंगे सारी श्रापों से दूर होकर हम आशीषित होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो ना? वो हम बताया है, इब्राहिम की आशीष हम बराने के लिए मसीह हमारे लिए श्राप बना। वो श्राप के कारण था यीशु क्रूस पर खाट पर लटका दिया गया। खाट पर लटका दिए जाने वाले श्रापित है करके वचन में लिखा है। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। मसीह की क्रूस की मृत्यु ऐसा पर्याप्त होने का कारण यह है, यीशु मसीह पाप रहित था। यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं। मसीह की स्वभाव में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। चौथी बात, वो पापियों से अलग किया गया था। पापियों से अलग किया गया था। मसीह ने कभी अपने लिए पाप क्षमा मांगा? उसकी नौबत मसीह को नहीं था। छठवीं बात, मसीह ने कभी अपनी पाप क्षमा के लिए कोई बलि चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म में भी पापी नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। हामी प्यारो, उस प्रकार परम पवित्र होने के कारण, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमको छुड़ाने में पर्याप्त है। हालेलुया। कोई भी हमको धोखा नहीं दे। हालेलुया। प्यारो, अगर इस यीशु मसीह की लहू के द्वारा परमेश्वर का क्रोध बुझ गया, यीशु मसीह की लहू के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता संतुष्ट हो गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी पाप की कर्जा निपट गया, मसीह के लहू के द्वारा हमारे उद्धार प्राप्त हो गया, यीशु की लहू के द्वारा हम बंधनों से आजाद हो गए, श्राप से आशीषित हुए, तो प्यारो, अब हमें बांधना किसी भी वश की बात नहीं है। कोई जादूगर हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्माएं नहीं कर सकेगी, क्योंकि यीशु के नाम लेकर मैं और आप जब खड़े रहेंगे ना, मसीह की लहू के द्वारा हम शैतान को भी जीत सकते हैं। हालेलुया। 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ चुके हैं 13, 14, 15 में कि वे शैतान को यीशु मसीह की लहू के द्वारा जीत लिया है। शैतान को भी जीतने की क्षमता मसीह के लहू में है। वो लहू से मैं और आप खरीदे गए हैं। वो लहू के मैं और आप खरीदे गए हैं। तो प्यारो, अब हम एक स्वतंत्रता का आशीषमय जिंदगी बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। हमें इस प्रकार
पर्याप्त मसीह के लहू से खरीद लिया। परमेश्वर का हम मिलकर धन्यवाद करें। ये हालेलुया, मसीह के इस पर्याप्त बलिदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, मसीह के इस पर्याप्त आमीन खून के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया।